हेलो एवरीवन, हैप्पी टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आकर्षक शहर उदयपुर की अपनी हालिया यात्रा को साझा करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। फाइनली, I ticked it off my bucket list in October 2023 and let me tell you, ये संस्कृति, इतिहास और लुभावने दृश्यों से भरी 4 दिन की यात्रा थी। मैं अपनी इस पूरी ट्रिप को 2 से 3 एपिसोड में कवर करूंगी, तो जुड़े रहने के लिए हैप्पी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैंने अपने पहले दिन की शुरुआत जगदीश टेम्पल से की। ये उदयपुर के मध्य में स्थित कृष्ण मंदिर है और आप किसी से भी पूछ सकते हैं या जीपीएस की सहायता ले सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। दिस इज ट्रूली एन आर्किटेक्चरल मार्वल। हमारे इतिहास को दर्शाता हुआ ये एक बहुत ही भव्य मंदिर है। कृष्ण जी की सुंदर मूर्ति के साथ ही भजन गाते और आध्यात्मिकता की धुनों पर झूमते यहाँ कृष्ण भक्तों की टोली भी थी। इस मंदिर से मानो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर यात्रा आगे बढ़ानी थी। मंदिर परिसर में ही एक लघु चित्रकला या जिसे आप मिनिएचर आर्ट भी कह सकते हैं, उसकी दुकान है। यदि आप कला में रुचि रखते हैं या बस उदयपुर से एक सुवेनिर ले जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। मंदिर से निकलते ही रंग बिरंगी दुकानें तो आप मिस ही नहीं कर सकते। सोचा आध्यात्म के बाद थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए। सो आई स्ट्रोल थ्रू द वाइब्रेंट सिटी मार्केट। ट्रस्ट मी, इट्स अ शॉपहॉलिक्स पैराडाइज। पर हाँ, यहाँ के स्टोन कटिंग वर्क को छोड़कर यूनिक कुछ खास नहीं दिखा। रंग बिरंगे कपड़े, बैग्स, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और भी बहुत कुछ दिखेगा आपको। और हाँ, शॉपिंग करते वक्त बार्गेनिंग करना मत भूलें। अब बात करते हैं राजमुकुट के रत्न सिटी पैलेस की। यह सिर्फ एक महल नहीं है, यह एक अनुभव है। The moment spent exploring this magnificent palace will stay with you forever. The intricate architecture, the stunning views, and the rich history, it's like stepping into a fairy tale. भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल, जिसे पूरा होने में लगभग 3 शताब्दियां लगी। ये पैलेस राजस्थान में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। ये मेवाड़ साम्राज्य के वीर योद्धाओं का इतिहास बताता है। ये महल वाकई में शानदार है। The courtyards of City Palace in Udaipur are an architectural splendor. यहाँ चारों तरफ आपको खूबसूरत नक्काशी और रंगों का इस्तेमाल दिखेगा, जो महल की खूबसूरती पे और भी 4 चांद लगाता है। As sunlight filters through the lush leaves of tall trees within these courtyards, a play of shadows and light creates a captivating ambience. जल महल, जिसे लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा लगता है जैसे यह झील की सतह पर तैर रहा हो। ढलती धूप महल के डिजाइन पर एक सुनहरी चमक डालती है और इसे और भी मनमोहक बनाती है। अच्छा, राजस्थान की एक खासियत है, यहाँ हर एक शहर की
एक अपनी ही खूबसूरती है। ये मैं इसलिए दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि मैंने जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, पुष्कर, अजमेर ये शहर देखे हैं अब तक, और इनमें से जैसलमेर मेरे दिल के बेहद करीब है। आप मेरा वीलॉग भी देख सकते हैं जैसलमेर पे। अब ले चलती हूँ मैं आपको आकर्षक सहेलियों की बाड़ी, जो उदयपुर में फतेह सागर झील के तट पर स्थित है। इसे 18वीं सदी में शाही महिलाओं के मनोरंजन के लिए महाराणा भोपाल सिंह ने बनवाया था। The tranquility of this place is mind-blowing. The musical fountain, the well-maintained gardens, it's a treat for your senses. ये बॉलीवुड मूवीज के लिए एक लोकप्रिय फिल्मांकन स्थान रहा है। इस स्थान पर शूट की गई एक 1965 की बेहतरीन मूवी है गाइड। गाइड का प्रसिद्ध गाना तो आपको याद ही होगा, आज फिर जीने की तमन्ना है, जिसमें वहीदा रहमान जी हैं और इसे लता मंगेशकर जी ने गाया है। ये गाना यही फिल्माया गया है। पहला दिन खत्म होते ही मैं सिनेमैटिक सनसेट देखने लेक पिचौला पहुंची। डूबता सूरज, चहचहाते पक्षी और रोमांटिक माहौल एकदम सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसे एक कैंडल लाइट डिनर के साथ खत्म किया और ये सेटिंग बहुत ही रोमांचक थी। आप जरूर एक्सपीरियंस करें। जैसे ही सूरज डूबता है, पिचौला झील की सुंदरता अद्वितीय हो जाती है और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग छा जाते हैं। जगमगाते हुए उदयपुर महल और मंदिर भव्य रूप से खड़े हैं, जिनका प्रतिबिंब झील पर बहुत सुंदर लगता है। तो आपके पास है उदयपुर में पहला दिन। आध्यात्मिकता, इतिहास और रोमांस का एक आदर्श मिश्रण।